ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, सूर्य का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और चांद का जन्म कैसे हुआ और पृथ्वी पे जीवन आया कहाँ से। आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में हर सेकंड करोड़ों ग्रह तथा तारे जन्म लेते हैं और मरते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इतने सारे अभी बन रहे हैं और कितने तारे मर रहे हैं। परंतु अगर हम हमारे सूर्य का जन्म की बात करें तो यह घटना आज से करीब 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। उस समय हमारा सौरमंडल अस्तित्व में नहीं आया था। उस समय जहां आज हमारे ग्रह उल्कापिंड तथा हमारा सूर्य है, वहां धूल के कण थे जो एक विशाल बादल के समान प्रतीत होते हैं, जिन्हें आज हम नेबुला कहते हैं। नेबुला वैज्ञानिक ने उस समय के बादल को सोलर नेबुला कहा। उस समय इन नेबुला के धूल कण अपने अक्ष पर चक्कर लगाते रहते थे। उस समय सोलर नेबुला के अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के कारण दबाव लगने लगा, जिससे वह धूल के कण आपस में समीप आने लगे। बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, सूर्य कैसे बना। यदि इस सभी प्रश्नों का उत्तर है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लगने वाले दबाव के कारण। जब यह दबाव अधिकतम हुआ तब वह मौजूद गैस और धूल के कण थे, वे सभी संघन अवस्था में आ गया और इस अवस्था में भी जो धूल के कण अंदर चक्कर लगा रहे थे उसकी संघनता बाहरी धूल के कणों में बहुत अधिक थी, जिससे अंतरिक्त धूल के कणों में आपस में मिलकर एक गोले का निर्माण किया। सबसे अधिक इस गोले में हाइड्रोजन तथा हीलियम की फ्यूज रिलेशन अर्थात संलयन क्रिया अधिक मात्रा में होने लगी। इस तरह एक तारे का निर्माण हुआ जिससे आज हम सूर्य कहते हैं। अभी जो सूर्य दिख रहा है उसे बनने में 50 करोड़ साल लगे तथा हमारा सूर्य 5 बिलियन सालों तक जगमगाता रहे। यूनिवर्स और ब्रह्मांड और सूर्य के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, पर पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ इसको भी हम लोग मोटी मोटा जान लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। उस समय सौरमंडल एक विशाल बादल से बना था, गैस धूल और से भरा था। इस बादल का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कण एक साथ इकट्ठे होने लगे और छोटे छोटे पिंड बनने लगे। यह पिंड एक दूसरे से टकराकर और बढ़ते गए और अंत में बड़े ग्रहों का निर्माण किया। पृथ्वी भी इनमें से ही एक था। पृथ्वी का निर्माण के दौरान इसमें बहुत अधिक गर्मी थी। यह गर्मी सूर्य से आने वाली विकिरण और ग्रह का निर्माण में होने वाले टकराव के कारण उत्पन्न हुई थी। इस गर्मी के कारण पृथ्वी के अंदरूनी भाग पिघल गया और एक तरल धातु का गोला बन गया। इस गोले के ऊपर एक ठोस आवरण बन गया। पृथ्वी का निर्माण के लगभग 100 बिलियन साल बाद इसकी सतह पर ठोस चट्टानें बनने लगी। इस चट्टानों के कारण पृथ्वी की सतह पर एक स्थिर वातावरण बनने लगा। इस वातावरण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैस थी। पृथ्वी के निर्माण के बाद यह धीरे धीरे ठंडी होने लगी। लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी की सतह पर पानी जमा होने लगा और महासागर बनने लगे। इस समय के बाद पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई और इसी तरह हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब सवाल आता है कि चांद कहाँ से आया। धरती के बारे में तो पता चल गया, पर अब चांद कहाँ से आया। इसके 3 रीज़न हो सकते हैं। पहला, जब पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अंतरिक्ष में कहीं दूर से चांद आया हो और पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वह रुक गया हो और पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा हो। दूसरा कारण यह हो सकता है कि पृथ्वी का निर्माण हुआ जब पृथ्वी बन रही थी, तो हो सकता है उसी के साथ चांद भी बना हो। और तीसरा रीजन यह हो सकता है कि पृथ्वी से ही टूटकर चांद बना। पर इसमें से कोई भी थ्योरी सच नहीं है। आज के समय में साइंटिस्ट का मानना है कि धरती से एक और प्लेनेट जाकर टकराया था और इस टकराव की वजह से चांद का निर्माण हुआ। धरती अपने गर्म अवस्था में था तो एक और ग्रह बन रहा था। उस ग्रह का नाम हमने रखा है थिया ग्रह। थिया से पृथ्वी से जा टकराता है और इस टकराव की वजह से जो छोटे छोटे पार्टिकल टुकड़े निकलते हैं वह अंतरिक्ष में जाकर एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं ग्रेविटेशनल के कारण, और उससे हमारे चांद का निर्माण हो।